फोन कॉल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ऑस्ट्रेलिया से लौटे युवक को अचानक चुनावी मैदान में उतारा गया और फिर जो हुआ वो इतिहास लिख गया। यह हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में कोई भी मुकाम एक दिन में नहीं मिलता, उसके पीछे कई फैसले, कई मौके और कई बड़े मोड़ छिपे होते हैं। अखिलेश यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा युवा जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर पूरा किया और समान जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसा फैसला हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। साल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने अखिलेश यादव को सीधे राजनीति के बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें सांसद बनाया, फिर उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री और बाद में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। आज उनके जन्मदिन पर जानते हैं कि कैसे टीपू से सुल्तान बनने तक का यह सफर तय हुआ। अखिलेश यादव की शुरुआती जिंदगी राजनीति से ज्यादा पढ़ाई के इर्द गिर्द रही। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर उच्च शिक्षा हासिल की। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ ही समय बाद वह चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन जब साल 2000 में मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज सीट छोड़ी तो पार्टी के सामने नया चेहरा चुनने की चुनौती थी। उसी समय अखिलेश यादव पर भरोसा जताया गया। चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव ने खुले मंच से जनता से उन्हें आगे बढ़ाने की अपील की। जनता ने भी भरोसा दिखाया और अखिलेश पहली बार सांसद बन गए। यही जीत उनके लंबे राजनीतिक सफर की पहली सीढ़ी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार 3 बार कन्नौज से जीत दर्ज की और संगठन के साथ साथ जनता के बीच भी मजबूत पहचान बना ली। 2000 में पहली बार सांसद बने, लगातार 3 बार कन्नौज से जीत, साइकिल यात्रा से बनाई अलग पहचान, 2012 में बने सबसे युवा मुख्यमंत्री, 2024 में सपा ने किया शानदार प्रदर्शन। अखिलेश यादव की शुरुआती राजनीति में अमर सिंह का नाम भी अक्सर चर्चा में रहा। उस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि अखिलेश के शुरुआती राजनीतिक सफर में वे परिवार के साथ खड़े रहे। हालांकि बाद में वर्षों में हालात बदल गए और दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई। परिवार के भीतर बड़े राजनीतिक मतभेदों में अमर सिंह का नाम भी बार बार सामने आया, लेकिन इसी दौरान अखिलेश लगातार अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे रहे। उन्होंने युवाओं के बीच अपनी मजबूत छवि बनाई और संगठन में अपनी पकड़ भी लगातार मजबूत करते गए। साल 2012 अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव साबित हुआ। समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। सभी को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए 38 साल के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 1090 महिला हेल्पलाइन, लैपटॉप योजना और यूपी 100 जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की। इन फैसलों ने उन्हें नई पहचान दी और युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि मजबूत हो गई। लेकिन सत्ता जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं। 2016 आते आते समाजवादी परिवार 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव। अमर सिंह की वापसी के बाद यह टकराव और तेज हुआ। पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची। आखिरकार साइकिल चुनाव चिन्ह और पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई। यही वो दौर था जिसने उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का निर्विवाद नेता बना दिया। फिर आया 2024। जी हाँ, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिस तरह से 2024 में एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया था सपा ने, जिस तरह से देखा गया था कि कांग्रेस के साथ एक अच्छा गठबंधन हुआ और उम्मीदवारों में बड़ा फेरबदल हुआ और नतीजा साफ तौर से देखने के लिए मिला था कि सपा एक ऐतिहासिक और एक बड़ी जीत हासिल किया था। अब 2027 चुनाव में भी क्या कुछ होता है, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला उस समय भाजपा पर भारी पड़ गया था। पीडीए यानी कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित समाज, इन सभी को लेकर जोड़कर सपा जिस तरह से चला और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल किया। अब ये 2027 चुनाव में भी यही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि वक्त का पहिया घूमेगा और फिर से कौन से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं। लेकिन जिस तरह से पीडीए भारी पड़ा था 2027 में, क्या ये पीडीए का फॉर्मूला कितना कारगर रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, न्यूज़ के लिए।